हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सत्यम तिवारी है और सी लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज़ में आज हम बात करेंगे इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हम किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन को अपने प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं। मैं एक बार आपको फिर से थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ। डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है? कई बार हमारे सामने ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिस सिचुएशन में हमें अपने प्रोग्राम में कुछ कंडीशंस को इम्प्लीमेंट करना होता है और हमें हमारा आउटपुट उन्हीं कंडीशंस के बेसिस पर मिलता है। जैसे कंडीशन सही होने पर रिजल्ट कुछ दूसरा आएगा और कंडीशन गलत होने पर रिजल्ट कुछ दूसरा आएगा। तो इस तरह से अगर हम अपने प्रोग्राम में किसी भी कंडीशन को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं देन उसके लिए हम लोग डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर वही लिखा हुआ है, डिसीजन मेकिंग विद इन अ प्रोग्राम इज जस्ट लाइक मेकिंग डिसीजन एज पर द कंडीशंस। यानी डिसीजन मेकिंग सेम उसी तरह है जिस तरीके से हम कंडीशंस के बेसिस पर निर्णय लेते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर में मेनली 3 तरह के स्टेटमेंट होते हैं जिनको हम लोग अपने प्रोग्राम में कंडीशंस वगैरह को चेक करने के लिए यूज करते हैं। इन्हें कंडीशनल स्टेटमेंट भी कहा जाता है। ये मेनली 3 तरह के होते हैं। पहला होता है इफ स्टेटमेंट, दूसरा होता है इफ एल्स स्टेटमेंट और तीसरा होता है एल्स इफ लैडर। लास्ट क्लास में मैंने इफ स्टेटमेंट के बारे में बात की थी। इफ स्टेटमेंट हमारा एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो एक कंडीशन को चेक कर सकता है और उस कंडीशन के बेसिस पर हमें रिजल्ट देता है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि इफ स्टेटमेंट की कंडीशन के अंदर, उसके ब्लॉक के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स लिखे जाते हैं वो तभी एग्जीक्यूट होते हैं जब उससे जुड़ी हुई पर्टिकुलर कंडीशन सही होती है। अगर वो कंडीशन सही है देन उस ब्लॉक के अंदर लिखे हुए सारे कंडीशन एग्जीक्यूट होंगे, सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। अदरवाइज उस ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी टास्क एग्जीक्यूट नहीं होगा। आज हम लोग बात करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है आइए समझते हैं। आपके सामने इफ एल्स स्टेटमेंट की डेफिनेशन लिखी हुई है। देखिए डेफिनेशन पढ़ते हैं क्या है। इट इज यूज्ड टू चेक 2 पॉसिबिलिटीज फॉर एनी कंडीशन। It is used to check 2 possibilities for any condition. If given condition is true, if part is executed, if given condition is false, then else part will be executed. What does it mean? इफ एल्स स्टेटमेंट हमारा एक ऐसा स्टेटमेंट है जो किसी भी कंडीशन के 2 एस्पेक्ट्स को, दोनों पहलुओं को चेक कर सकता है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में एक एग्जांपल दिया था कि अगर हम किसी नंबर को पॉजिटिव चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने इफ स्टेटमेंट से प्रोग्राम बनाया था। बट क्या होगा अगर हमारा एंटर किया हुआ नंबर नेगेटिव हो? अगर हम नेगेटिव नंबर एंटर करेंगे देन इफ स्टेटमेंट से हमें कोई भी प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आपने मेरा वो इफ स्टेटमेंट वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल होगा, आप उसे वहां से देख सकते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट किसी भी कंडीशन के दोनों पहलुओं को आपके सामने रखता है। इफ एल्स स्टेटमेंट आपका कंडीशन के इस तरह से चेक करता है कि कंडीशन ट्रू होने पर रिजल्ट क्या आना चाहिए और फॉल्स होने पर रिजल्ट क्या आना चाहिए। ये दोनों ही तरीके से आपको रिजल्ट प्रोवाइड कराएगा। तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि ये दोनों पॉसिबिलिटीज को चेक करता है। अगर कंडीशन सही होती है तो उसका इफ पार्ट एग्जीक्यूट होता है और अगर कंडीशन गलत होती है देन एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होता है। इस बात को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। डिटेल में समझने के लिए हमें इसके सिंटैक्स पर ध्यान देना होगा। इफ एल्स स्टेटमेंट का सिंटैक्स ये लिखा हुआ है। सबसे पहले इफ और उसके बाद ब्रैकेट में कंडीशन लिखी जाती है जैसा कि नॉर्मल इफ स्टेटमेंट में होता था। हम इफ लिखेंगे, इफ के अंदर ब्रैकेट में वो कंडीशन लिखी जाएगी जिस कंडीशन को हम चेक कराना चाहते हैं। उसके बाद इफ का ब्लॉक बनेगा, उसके अंदर हम अपने स्टेटमेंट्स और उन टास्क को लिखेंगे जो टास्क हम एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं इस कंडीशन के ट्रू होने पर। आफ्टर दैट हम इफ के ब्लॉक को बंद कर देंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पर एक चीज आती है एल्स। एल्स लिखेंगे और एल्स लिखने के बाद एल्स की बॉडी यहाँ पर ओपन होगी और बॉडी ओपन होने के बाद यहाँ पर हम उसके स्टेटमेंट्स और उसका टास्क परफॉर्म करेंगे। उसके बाद हम एल्स की बॉडी को भी क्लोज कर देंगे। तो अगर आप यहाँ पर इस चीज को ध्यान से देखें तो आपको क्या समझ में आएगा। इफ स्टेटमेंट आपका जो है, अगर एक कंडीशन सही हो गई तो आपका इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट कराएगा
और इन एनी केस अगर आपकी ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है देन आपके प्रोग्राम का कंट्रोल इफ वाले ब्लॉक में नहीं जाएगा, ये सीधा एल्स वाले ब्लॉक में चला जाएगा। इफ एल्स सिचुएशन कुछ इस तरह की सिचुएशन होती है जिसमें हम लोगों की केवल एक बार में एक ही पॉसिबिलिटी चेक हो पाती है। अगर ये इफ कंडीशन सही है देन प्रोग्राम का कंट्रोल इफ वाले ब्लॉक के अंदर आएगा और इफ वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट कराएगा। उस सिचुएशन में वो एल्स को एग्जीक्यूट नहीं कराएगा। और इन एनी केस अगर आपकी इफ कंडीशन फॉल्स हो जाती है देन आपका प्रोग्राम डायरेक्टली एल्स में चला जाएगा और वो एल्स को एग्जीक्यूट करा देगा। इट मीन्स आपका जो भी डेटा है या जो भी कंडीशन है इन दोनों पॉसिबिलिटीज में से केवल एक ही एग्जीक्यूट होगी और ये तय है कि 100% एग्जीक्यूट होगी। अगर इफ की कंडीशन सही है देन इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा और अगर इफ की कंडीशन गलत है देन हमें ये पता है कि हमारा एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा ही होगा, वो 100% कंपलसरी है। तो ये था आपका इफ और एल्स का स्टेटमेंट। इसके बाद आगे बात करते हैं इफ एल्स के एग्जाम्पल के बारे में। यहाँ पर देखिए हमने इफ एल्स का एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। इस एग्जाम्पल में हमें किसी भी दिए गए नंबर को चेक करना है कि वो नंबर इवन है या ऑड है। सबसे पहले हमने यहाँ पर हेडर फाइल्स को इम्प्लीमेंट किया। हेडर फाइल्स को इम्प्लीमेंट करने के बाद मेन फंक्शन, देन आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन। अपने प्रोग्राम के इनपुट के लिए हमने यहाँ पर एक मैसेज फ्लैश किया हुआ है। प्रिंटफ में हमने लिखा हुआ है एंटर अ नंबर, आप एक नंबर एंटर करें। यूजर ये मैसेज पढ़ने के बाद क्या रिस्पॉन्स देगा, यूजर एक नंबर को एंटर करने की कोशिश करेगा। दैट्स वाई हमने यहाँ पर स्कैनफ स्टेटमेंट को लगा रखा है। उसके बाद आगे बात करते हैं। आफ्टर स्टोरिंग हमारे पास n में एक ऐसी वैल्यू होगी जो यूजर ने स्टोर करा रखी है चेक करने के लिए कि दिया गया नंबर इवन है या ऑड है। देन उसके बाद हमने यहाँ पर कंडीशन इंप्लीमेंट की है। इफ n परसेंटाइल 2 इक्वल टू 0, अगर n को 2 से डिवाइड करने पर आपका जो रिमाइंडर है वो 0 आ रहा है देन आपका नंबर क्या होगा, इवन नंबर होगा। देखिए प्रोग्रामिंग के सारे लॉजिक रियल वर्ल्ड से ही रिलेट करते हैं। किसी भी नंबर को अगर आपको रियल वर्ल्ड में चेक करना है कि वो इवन है या ऑड है देन आपके पास सिंपल सा लॉजिक है, आप उस नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं। अगर आपका नंबर फुली डिविजिबल होता है देन आपका नंबर इवन होगा और अगर आपका नंबर फुली डिविजिबल नहीं है देन आपका नंबर ऑड नंबर होगा। वही प्रोसेस हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। हमने अपने नंबर को 2 से डिवाइड किया। अगर आपका रिमाइंडर 0 के बराबर है देन आपका नंबर इवन होगा, यानी कि आपकी इफ वाली कंडीशन सही हो जाएगी। प्रोग्राम का कंट्रोल प्रिंट के इफ वाले ब्लॉक के अंदर आएगा और यहाँ पर प्रिंट कराएगा इवन नंबर। इन एनी केस अगर आपका नंबर 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 नहीं आता है देन ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। उस सिचुएशन में आपका प्रोग्राम कंट्रोल इफ वाले ब्लॉक के अंदर ना जाकर एल्स में आएगा और एल्स में आकर वो क्या प्रिंट करा देगा, ऑड नंबर। यहाँ पर एक चीज मैं फिर से रिमार्क करना चाहूंगा कि कंडीशन जो है वो सिर्फ इफ वाले पार्ट में ही लगती है, एल्स वाले पार्ट में कोई भी कंडीशन नहीं लगती है। अगर इफ पार्ट की कंडीशन फॉल्स हो जाती है देन ये तय हो जाता है कि एल्स पार्ट 100% एग्जीक्यूट होगा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ पर यूजर से इनपुट लिया है, सपोज फॉर एग्जाम्पल हमने इनपुट लिया है 7। अब अगर हम 7 को 2 से डिवाइड करेंगे देन हमारा रिमाइंडर आएगा 1, 2 3 6, आपका 3 टाइम जाएगा और रिमाइंडर आपका 1 आ जाएगा। अब 1 आपका 0 के बराबर नहीं होता है, दैट्स वाई ये प्रोग्राम का कंट्रोल एल्स पार्ट में आ जाएगा और यहाँ पर प्रिंट कराएगा ऑड नंबर। सेम इसी तरह से अगर हम n में 7 की जगह 8 ले लें तो 8 परसेंटाइल 2 आपका फुली डिविजिबल होगा। अब चूंकि 0 बराबर है 0 के तो आपका नंबर क्या होगा, इवन नंबर। इस सिचुएशन में आपका इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, वो एल्स में नहीं जाएगा, वो क्या प्रिंट करा देगा, इवन नंबर। यहीं पर एक छोटी सी चीज और समझ लेते हैं। देखिए मैंने नोट पॉइंट यहाँ पर अलग से लिखा हुआ है। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो मैंने अपने प्रोग्राम में यहाँ पर डबल इक्वल यूज किया हुआ है। ये कोई गलती नहीं है। डबल इक्वल हमारा सी लैंग्वेज का एक ऑपरेटर होता है। डबल इक्वल को हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर के नाम से भी जानते हैं। इसी चीज को मैंने यहाँ पर नीचे डिस्क्राइब किया हुआ है। हमारे सी लैंग्वेज में 2 तरह के ऑपरेटर होते हैं, एक होता है सिंगल इक्वल्स और एक होता है डबल इक्वल्स। सिंगल इक्वल को हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर के नाम से भी जानते हैं, यानी ये वैल्यू को असाइन करने में यूज होता है। और जो डबल इक्वल है हम इसे कंपैरिजन ऑपरेटर के नाम से जानते हैं, यानी कि ये वैल्यू को कंपेयर करने में यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लिखा a इक्वल्स टू 3, इट मीन्स 3 आपका a में असाइन हो जाएगा। बट अगर हम लिखते हैं a इक्वल टू b, इट मीन्स ये a और b इन दोनों की वैल्यूज को आपस में कंपेयर करेगा।
तो ये था आपका इफ एल्स स्टेटमेंट, उसका काम, उसका सिंटेक्स और उसके लिए एक एग्जाम्पल। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग समझते हैं इसको कि कंसोल पर रन कराने पर ये किस तरह से रिजल्ट देगा। तो आइए कंसोल पर इसका रिजल्ट देख लेते हैं। ये देखिए हमने प्रोग्राम बना रखा है। अब इस प्रोग्राम को कंपाइल करा लेते हैं। कंपाइल कराने पर आप देखिए कंपाइलेशन आपका सक्सेस हो गया है, 0 वार्निंग से और 0 एरर से। इसके बाद हम इसे रन कराएंगे। हमने इसे रन कराया। रन कराने पर बोल रहा है एंटर अ नंबर, फॉर एग्जांपल नंबर हमने एंटर किया 6। अब आपको पता है कि ये इवन नंबर है, जैसे आप एंटर हिट करेंगे आपका प्रोग्राम भी आपको यही रिजल्ट देगा, इवन नंबर। फॉर एग्जांपल एक बार इसे दूसरे सिनेरियो से रन कर लेते हैं। एंटर अ नंबर, दिस टाइम हमने यहाँ पर एक ऑड नंबर एंटर किया हुआ है, देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। जैसे आप एंटर हिट करेंगे यहाँ पर आपको रिजल्ट मिलेगा ऑड नंबर। तो ये हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट था और उसका एक एग्जाम्पल। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।